हेलो गाइस, वेलकम टू द विजन इंस्टीट्यूशन अगेन। अब देखो, एक सवाल पूछा है और सवाल ऐसा है कि एक अपने पास जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में जो कि आर रेडियस का है ना, उसमें घूम रहा है। और घूमते घूमते वो ए पॉइंट से चालू करता है, अपने यहाँ पे लिखा है ए पॉइंट से चालू करता है, बी सी डी पे जाता है और कम बैक टू द ए पॉइंट। हमें हर पॉइंट पर उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देखना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को एक छोटा सा फिगर भी दिया है। अब आप यहाँ पे देखो, इस सेम चीज को मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ये मान लो कि सर्कुलर पाथ पे हमें जैसा दिया था हमने वैसा ड्रॉ कर दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। अब हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ये पहले हम यही पढ़े थे कि भाई दो जो पॉइंट है उनके बीच को आप सीधी लाइन से जोड़ दो, मतलब उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस क्या होगा कि जो उसका एक्चुअल पाथ है मूवमेंट का वो। तो ये दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ए से लेके बी तक के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जब पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी मोशन में होगा तब क्या होगा। अब देखो, रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ पे भी रेडियस हर जगह कितनी होगी, आर ही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो डिस्प्लेसमेंट इजी है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है कि यहाँ तो फिर भी इजी पॉइंट है, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के लिए अपन ने, जब सेम वैल्यू के दो वेक्टर होते थे तब अपन ने क्या बोला था कि अब साइन थीटा बाई टू लगा दो। ठीक है, जो भी वेक्टर होता है आर साइन थीटा बाई टू ये लगा देना है। तो आर तो आर ही रहेगा, साइन, ठीक है साइन रखो। थीटा बाय टू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो थीटा बाय टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 1/√2 से आपको मिल जाएगा। दो वेक्टर जब भी सेम वैल्यू के हैं तो उसके डिस्प्लेसमेंट यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए आपको याद रखना है साइन थीटा बाय टू इंटू वो वेक्टर। ये कैसे आया था, इसके लिए आप वेक्टर वाली सीरीज देखो, उसमें अपन ने पूरा इसको डिराइव्ड किया है। ठीक है, पाइथागोरस से भी देख सकते हो, 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट तो जो है वो मिल जाता है √2r। ठीक है, तो पहला आंसर तो डिस्प्लेसमेंट का मिल गया। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जब अपन फाइंड करते हैं बेटा, तब उसके लिए क्या करना होता है कि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करना होता है। और यहाँ पे सबसे बेसिक जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा वहां पे कहाँ किस में होता है, रेडियन में होता है। ये थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से अपन इसको फाइंड करेंगे। तो जब मैं डिस्टेंस लिखता हूँ तो डिस्टेंस थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। अब थीटा कितना है, 90 डिग्री, मतलब π/2 या π/4, क्या π/2। ठीक है, तो π/2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है आर। तो डिस्टेंस यहाँ से आपके पास आ जाएगा πr/2। ठीक है, अच्छा। फ्रॉम ए टू जब ये बंदा फ्रॉम ए से लेके सी जाएगा तब कितना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं कि जब फ्रॉम ए टू सी अगर ये बंदा जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से वही बात हो जाती है कि जब दो वेक्टर सेम हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या लगा दो, आर साइन थीटा बाई टू लगा दो। ठीक है, पर यहाँ तो वो लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना डिस्टेंस है। तो ये आर और ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिल रहा है, तो ये अपन 2r लिख देते हैं। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में ये बंदा इतनी आर्क लेंथ चल के आया होगा, तो फिर से वही हो जाता है, आर्क इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको मिल जाएगा πr। बहुत ही इजी है, ये सब अपन ने एक्चुअल में सिक्स सेवन्थ में किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर था, ये आपका दूसरा आंसर था।
तीसरे आंसर पे जाते हैं कि जब वो बंदा यहाँ से पूरा ए से लेके डी तक आता है, तो देखो अब ए से लेके डी तक आता है, तो डिस्टेंस वो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इतना सारा डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, यही होगा। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो फाइनल यहाँ खड़ा है, इनिशियल यहाँ है, इन दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। उसमें थोड़ी ये देखोगे, उसमें तो क्या देखोगे, दो चीजों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो डी से लेके ए तक का, ये कहीं सेम ए और बी जैसा ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जब आप ए से लेके डी तक के लिए लिखते हो, तीसरा, जब बंदा फ्रॉम ए टू सी जाता है, तो वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है, अच्छा यहाँ पे भी कई लोग बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे भी आर साइन थीटा बाई टू लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। जब आप आर साइन थीटा बाई टू लगाओगे, यहाँ पे थीटा कितना होता है 270 डिग्री, थीटा 270 डिग्री, और आपको भी पता है, हाँ, कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, पाई प्लस 90 डिग्री वाला यहाँ पे लगता है। और पाई प्लस 90 डिग्री वाला जो अपना कंपोजिशन था या जो भी फॉर्मेट था, उसमें आपको पता है कि प्लस जहाँ पे पाई प्लस 90 जहाँ पे पाई होता है, वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, वहाँ पे साइन का साइन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन का साइन रहेगा, और प्लस 90 डिग्री है तो पाई तो चला ही जाता है और सिर्फ 90 की वैल्यू रहती है। इन शॉर्ट आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको लिख देना है अंडर रूट 2r। जिन लोगों ने वेक्टर वाली सीरीज को, ये क्वेश्चन पहले भी इसी चैनल पे अपन ने अपलोड किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, उसमें पूरा डिस्कशन अच्छे से किया है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस के लिए फिर से वही बात आ जाती है, डिस्टेंस के लिए क्या करना है, थीटा। अब आप मुझे ये बताओ कि थीटा कितना है यहाँ पे, 270 डिग्री। 270 डिग्री कितना होता है, 270 का मतलब होता है 180 प्लस 9, मतलब पाई प्लस पाई बाय 2। ये कितना होगा, 3 पाई बाय 2 होगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है अपने को, आर्क लेंथ इंटू, तो आर्क आर्क लेंथ इंटू थीटा करना है। सॉरी, डिस्टेंस है अपना आर्क लेंथ है ना, तो थीटा इंटू रेडियस करना है। तो ये है 3 पाई बाय 2 इंटू आर। तो 3 पाई आर बाय 2 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये तो बेसिक सा सवाल है कि भाई एक पूरा जो रेडियस अपन कवर करते हैं तो वो होता है 2 पाई आर। ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अच्छा, 2 पाई आर का मैं आधा देखूँ तो वो कितना होता है, पाई आर होता है। इतना देखूँ तो वो होता है पाई आर बाय 2 होता है, ठीक है। ये पाई आर बाय 2 मिलके कितना बन गया, पाई बन जाता है, ठीक है, पाई आर बन जाता है। और ये ऐड कर दो उसमें पाई आर बाय 2, हर ये इतना पार्ट, इतनी आर्क लेंथ कितनी होती है, पाई आर बाय 2, ठीक है। तो डिस्टेंस इतना आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जब ये बंदा वापिस ए पॉइंट पे आ जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये 4 नंबर है, फ्रॉम ए टू ए अगर मैं बात करूं, तो ये बंदा जब आ जाता है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इसका ढूंढोगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, सेम पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो आएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस वो कितना चला है, पूरा देखो आप, पूरा सरकमफेरेंस चला है, यानी कि 2 पाई आर। इसको आप किसी भी फॉर्मूले से करो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसा, ये इसीलिए मैं आपको केस स्टडी तो नहीं बोलेंगे इसको, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलेंगे कि ये जो होता है ना, कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, ये आपको एनएलएम जब पढ़ोगे तब काम में आएगा। ये आप पढ़ोगे कि जब उसमें फोर्स एक्टिंग होता है, कि फोर्स कहाँ लग रहा है, टॉर्क कहाँ लग रहा है। तो काइनेमेटिक्स से सीधे सवाल नहीं आते, पर ये सब जब आप फॉर्मूला लगाना सीख जाते हो कि भैया ये तो बेसिक है, इसमें क्या फॉर्मूला, जो अपन ने आर साइन थीटा बाई 2 फॉर्मूले की बात की, वो एक्चुअली फॉर्मूला वेक्टर सब्ट्रैक्शन का था, वो इसमें भी लग रहा है, लेकिन आप देखो कि इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं कोई पार्टिकल ई कोई पॉइंट होता जो कि 30 डिग्री पर होता, तो हमें शायद वो लगाने की जरूरत पड़ जाती कि अच्छा अब ये 30 डिग्री है, तो इन ये कहाँ से निकालेंगे अपन, है ना। ये दोनों आर है और इन बीच का 30 डिग्री है, तो आर साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 कितना होता, 15 डिग्री होता, तो साइन 15 डिग्री आता, फिर 15 डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ती। तो ये तब जाके ये काम करता है, ठीक है। 60 डिग्री पे होता
तो फिर वो sin 30 आता, 1/2 आता। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको दिमाग में फंक्शंस भी रखने हैं सारे ध्यान में, और ये भी करना है, और धीरे धीरे सारी चीजें अपन करेंगे कवर। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये बेसिक चीजें दिमाग में डाल दो। जब एक्चुअल क्वेश्चन जो नीट में आते हैं या जो कंपटीशन में आते हैं, वो जब अपन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब मैटर ही नहीं करता है। बस हाँ, ये आपको पता, अब इतना बेसिक ए से बी तक गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अब ये यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, जब आप वेव और एसएचएम पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसकी कितनी वैल्यू है, सिर्फ इन ये सब फंक्शंस की ही। ये वेव एसएचएम में काम में आएगा आपको। तब क्या करोगे, पेंडुलम पढ़ोगे। पेंडुलम पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका पाथ ऐसे ऐसे भी होता है। एक वॉल पे आप देखो तो अप डाउन मोशन में होता है। सेम अगर सर्कुलर कोई एसएचएम कर रहा है तो उसका भी पाथ ऐसे होता है। तो यहाँ ये हर दो चीज में आपको काम में आएगा, और तब अपन इसको देखेंगे। अभी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको ऐसे ही रहने देता है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, तब तक के लिए